अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर साहिल अलैना या रब्बल आलमीन व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फ़िक़ही मसाइल की सिलसिलावार गुफ्तगू। हमने गुस्ल जनाबत के बारे में काफ़ी मौज़ूआत पर बहस की, जिसमें कौन कौन से गुस्ल वाजिब हैं, मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, कॉल पे बात करना, और अगर मखसूस हालत हो जाए तो क्या गुस्ल जनाबत वाजिब है या नहीं। इस तरह की काफ़ी क्लिप्स हमने बनाए हैं। आज हम गुस्ल जनाबत के तरीके के बारे में बात करें कि गुस्ल जनाबत का तरीका क्या है। गुस्ल जनाबत के दो तरीके हैं, तरतीबी और इल्तिमासी। हम फ़िलहाल गुस्ल तरतीबी के बारे में बहस करेंगे। सबसे पहले ये कि अपने जिस्म में देखें गंदगी लगी है, मैल कुचैल है, कोई क्रीम पाउडर, कोई ऐसी चीज़ कि जो पानी पहुंचने से माने है, जिसकी वजह से पानी नहीं आपके जिस्म पे पहुंच सकता। पहले साबुन से, पानी से आप उसको दूर कर लें। मसलन रात को सोया है, लड़का इहतिलाम हो गया है या मनी खारिज हो गई है और कपड़े और जिस्म गंदा हो गया है, तो आप उससे पहले साबुन से, किसी चीज़ से, पानी से उसको पाक कर लें। या सर पे तेल लगा हुआ है, जिस्म पे तेल लगा हुआ है, औरत ने कोई ऐसी चीज़ लगाई है, क्रीम चेहरे पे लगाई है कि जो पानी जिस्म पे नहीं पहुंच सकता, तो पहले आप उसको दूर करें। साबुन से, पानी से जिस्म को अच्छी तरह धो के उसको दूर कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई तो फिर जिस्म का धोना ज़रूरी नहीं है। नीयत के बारे में हमने एक मुफस्सल गुफ्तगू की थी और क्लिप भी बनाया था। इंशाल्लाह उसका लिंक इसमें हम लगा देंगे कि नीयत का ताल्लुक ज़ुबान से नहीं है बल्कि दिल से है। इरादा, जो आपका इरादा है वही आपकी नीयत है। आपसे कोई पूछा आप क्या कर रहे हैं, आपके मैं गुस्ल कर रहा हूँ, यही आपकी नीयत है, यही इरादा आपकी नीयत है। आपका टावल उठाना, कपड़े उठाना और हमाम की तरफ जाना, ये जो आप जा रहे हैं इस इरादे से कि मैं गुस्ल करूँगा, यही आपकी नीयत है। लिहाजा नीयत को ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। सर और गर्दन का धोना, यानी नीयत के गुस्ल की नीयत से सर और गर्दन को आपने धोना है, और इसलिए कि आपको इत्मीनान हो जाए, थोड़ी सी गर्दन का इजाफी हिस्सा भी आप धो लें ताकि यकीन हो जाए मुकम्मल गर्दन धुल गई है। जिस्म का दायां हिस्सा धोना, यानी ये जो दायां हिस्सा है जिस्म का, आपने इसको धोना है। अगर ये मसलन आपका सेंटर है तो जिस्म का दायां हिस्सा धोना है। और ये यकीन करने के लिए कि जिस्म का दायां हिस्सा मुकम्मल धुल गया है, आप थोड़ा सा बाएं हिस्से को भी शामिल कर लें ताकि यकीन हो जाए कि जिस्म का दायां हिस्सा मुकम्मल धुल गया है। उसके बाद जिस्म का बायां हिस्से धोते वक्त थोड़ा सा दायां हिस्सा शामिल कर लें ताकि यकीन हो जाए कि आपका पूरा जिस्म, पूरा जो बायां हिस्सा है वो धुल गया है। बस ये थी गुस्ल तरतीबी, यानी सर और गर्दन, गुस्ल की नीयत के साथ सर और गर्दन धोना, फिर जिस्म का दायां हिस्सा, फिर जिस्म का बायां हिस्सा। एक इंतहाई अहम मसला जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है शावर के नीचे गुस्ल करना। ये जो गुस्ल का तरीका था, आप मसलन टब और कप है और आप उसके जरिए पहले सर और गर्दन धोते हैं, फिर जिस्म का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा। लेकिन अगर आप शावर के नीचे गुस्ल कर रहे हैं तो यह आगा सानी का दूसरे वजह से थोड़ा सा मसले में इख्तिलाफी मसला है। आगा सानी फरमाते हैं, फर्ज करें आप अपने जिस्म की गंदगी को साफ कर रहे हैं, वैसे साबुन से और शैम्पू से जिस्म धो रहे हैं, और अब आपने गुस्ल शुरू करना है, तो वहीं आप गुस्ल शुरू नहीं कर सकते, बल्कि एक लहजे के लिए आप शावर के नीचे से निकलें, शावर के नीचे आए, सर और गर्दन को धोएं। उसके बाद दोबारा आप शावर के नीचे से निकलें, 1 सेकंड के लिए, दोबारा आए, जिस्म का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा आप धोएं। अगर तो आप गुस्ल के इरादे से, गुस्ल की नीयत से ही शावर के नीचे जाते हैं, फिर ठीक है, आपने गुस्ल के इरादे से शावर के नीचे गए, सर और गर्दन को धो लिया, एक लहजे के लिए शावर के नीचे से निकलें, फिर जिस्म का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा धो लें। लेकिन अगर आप पहले ही शावर के नीचे हैं, अपने जिस्म को साफ किए कर रहे हैं, मसलन शैम्पू से जिस्म धो रहे हैं, जिस्म से मैल कुचैल वाला साफ कर रहे हैं, शावर के नीचे पानी आ रहा है और आप अपने जिस्म में पानी डाल रहे हैं, अब आप चाहते हैं जिस्म मेरा पाक साफ हो गया, मैंने गुस्ल करना है, तो उसी शावर के नीचे ही आप गुस्ल की नीयत नहीं कर सकते, बल्कि एक लहजे के लिए शावर के नीचे से निकलेंगे, फिर शावर के नीचे आके गुस्ल की नीयत से सर और गर्दन धोएंगे, फिर शावर से निकलेंगे, फिर शावर के नीचे आके जिस्म का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा आप धोएंगे। यानी पानी के नीचे रहते हुए ही आप गुस्ल शुरू नहीं कर सकते,
बल्कि गुस्ल के इरादे से पानी के नीचे आना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये मसला वाज़ेह हो गया होगा कि गुस्ल के इरादे से आपने शावर के नीचे आना है। अगर आप पहले ही शावर के नीचे हैं, बाल साफ कर रहे हैं, मसलन जिस्म वगैरह साफ कर रहे हैं और गुस्ल करना चाहते हैं, तो 1 सेकंड के लिए पानी के नीचे से निकलना पड़ेगा। दोबारा पानी के नीचे सर और गर्दन धोएं, फिर पानी से बाहर निकलें, फिर जिस्म का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा धोएं। ये बात। लेकिन आगासीसानी की इस मसले में एहतियात वाजिब है, फतवा नहीं है। जब भी किसी मुज्तहिद का फतवा हो आपको उसी पे अमल करना पड़ता है। लेकिन जब किसी मुज्तहिद की किसी मसले में एहतियात वाजिब हो तो अब आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो मुज्तहिद की इसी एहतियात पे अमल करें, यानी कि शावर के नीचे आए, सर गर्दन धोएं, फिर निकलें, फिर शावर के नीचे आए, जिस्म का दायां हिस्सा बायां हिस्सा धोएं। या तो इसी एहतियात पे अमल करें, या क्या करें, आप इस एहतियात के मसले में किसी दूसरे मुज्तहिद की तरफ के जो आगासीसानी से कम इल्म वाला है, दूसरे से ज्यादा आगासीसानी की निस्बत कम इल्म रखता है, आप उसके फतवे की तरफ रुजू कर लें। आगासीसानी फरमाते हैं शावर के नीचे एहतियात ये है कि आप इस तरह गुस्ल करेंगे, 1 दफा निकले दोबारा आए, फिर निकले फिर दोबारा आए। लेकिन दूसरे मुज्तहिद जो कहता हो कि फतवा ये है कि निकलना जरूरी नहीं है शावर के नीचे, बल्कि आप शावर के नीचे ही हैं, आप पहले सर और गर्दन धोएं, उसके बाद आप जिस्म का दायां हिस्सा धोएं और जिस्म का बायां हिस्सा धोएं। शावर के नीचे से निकल के आना जरूरी नहीं है। चाहे तो आप आगासीसानी किसी एहतियात पे अमल करें। अगर इस एहतियात पे अमल नहीं कर सकते, आप भूल जाते हैं नीचे से निकलना दोबारा आना, तब आप क्या करें, किसी ऐसे मुज्तहिद की तरफ जो आगासीसानी से ज्यादा आगासीसानी के बाद इल्म रखता हो, आप उसके फतवे की तरफ रुजू करके आप शावर के नीचे मामूल के मुताबिक गुस्ल कर सकते हैं। बल्कि अगर आप दूसरे मुज्तहिद के रुजू करेंगे और आपने अपने पहले गुस्ल इस तरह आगासीसानी की एहतियात के मुताबिक अंजाम नहीं दिए हुए और आपने रुजू कर लिया है दूसरे मर्ज आलम की तरफ, उस वक्त अगर आपके पिछले गुस्ल भी दूसरे मर्ज आलम के मुताबिक है, आगासीसानी की एहतियात के मुताबिक नहीं भी है, तो पिछले गुस्ल भी आपके ठीक शुमार होंगे। ये मसले की बारीकियां हैं, इनको समझना जरूरी है। आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी ये मसाइल बताएं और दूसरे लोगों को भी इस मसले को बताएं। एक दफा खुलासे के तौर पर आपको बयान करूं कि आगासीसानी के नज़दीक शावर के नीचे गुस्ल करने के लिए, शावर के नीचे जो गुस्ल करना है आपने इस इरादे से शावर के नीचे आना है कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, सर और गर्दन धोना है, फिर शावर के नीचे से हटना है 1 लहजे के लिए, फिर दोबारा शावर के नीचे आना है, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा धोना है। लेकिन अगर आपसे ये एहतियात नहीं होती तो आप आगासीसानी के एहतियात वाजिब को आप रजू कर लें दूसरे मुज्तहिदों के आलम की तरफ है। उम्मीद है कि मसला आपको वाज़ेह हो गया होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।